दोस्तों पेट्रोल चोरी कोई नई बात नहीं है, मगर ये चोरी बढ़ गई और अब पेट्रोल की चोरी के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन चालाकियों को। दोस्तों अगर गिनती की जाए तो अपने भारत में 60,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है। सबके सब पेट्रोल पंप पेट्रोल चोर तो नहीं हो सकते, मगर चोरी का आंकड़ा चौंका देने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ प्रतिवर्ष पेट्रोल पंप से करीब 60 करोड़ लीटर पेट्रोल चोरी होता है। दोस्तों आमतौर पर 5 से 10 यहाँ तक कि 20 ml की चोरी का तो पता ही नहीं चलता और गाड़ी का एवरेज भी इसे नहीं भाप पाता। नहीं फ्यूल मीटर में आप अंतर देख सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल चोरी के तरीके अब असाधारण हो चुके हैं, जिन्हें पकड़ना आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी अनदेखी और लापरवाही का यही फायदा उठाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। दोस्तों पेट्रोल ज्यादातर उस समय चोरी होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है। आपकी इसी अनदेखी का फायदा उठाकर कर्मचारी किसी भी रीडिंग से पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं। आप शून्य भी नहीं देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर कर्मचारी आपके आसपास होते हैं। इनमें से एक पैसे काटता है और एक पेट्रोल भरता है। मजे की बात तो ये है कि पेट्रोल भरने वाला कर्मचारी गड़बड़ करने से पहले आपको शून्य देखने को बोलता है। शून्य पर नजर पड़ते ही आप इत्मीनान में आ जाते हैं कि अब पेट्रोल चोरी नहीं होगा। इधर आपको कैश लेने वाला व्यक्ति किसी बात पर उलझा देता है, बस एन उसी वक्त पेट्रोल चोरी कर लेता है और वो पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से भरना शुरू कर देता है। यानी आपका पेट्रोल हो गया चोरी, जबकि मीटर पर आपको सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, यानी लीटर पैसा आदि। अब आप आते हैं चोरी के दूसरे तरीके पर। मान लो कि आपने 500 रुपए या 10,000 रुपए का पेट्रोल भरवाया है। पेट्रोल भरने वाला किसी रकम पर आकर पेट्रोल भरना एकदम से स्टॉप कर देता है, जैसे उसने 100-150 रुपए पे रोक दिया। अब आप इस बात पर एतराज करते हैं कि भाई हमने तो इतने का बोला था। तब वो बहाना बनाता है कि मैं आपकी बात ध्यान से सुन ही नहीं पाया, मेरा ध्यान कहीं और चल गया था। ये कहकर वो पेट्रोल दोबारा भरने लगता है। मतलब आपके पेट्रोल के मांगे गए वो 2 हिस्से कर देता है। ध्यान दीजिए, जब उसने पहले भाग में पेट्रोल भरा तब आपको 100 से 150 रुपए यानी जितने का आपने भरवाया था वो पेट्रोल आपको मिल गया। यानी अब जो 800 से 850 का पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी रीडिंग उसने अभी 100-200 से ही शुरू की है। इसमें चालाकी ये हुई कि आपको 800 से 850 की जगह 600 का ही पेट्रोल मिला। अब आप अपने नुकसान का अंदाजा लगाते रहिए दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं। बाय द वे, क्या आप कभी ऐसी चोरी के शिकार हुए हैं? कमेंट में बताने का कष्ट करेंगे। तीसरा तरीका दोस्तों, आम आदमी ज्यादातर 50 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का पेट्रोल भरवाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राउंड प्राइस रकम पर पेट्रोल मशीन में पहले से ही पेट्रोल चोरी की सेटिंग होती है। जैसे आपने 200 का पेट्रोल भरवाया तो मशीन में की गई सेटिंग उसमें से पहले ही आपके 50 रुपए पेट्रोल मार लेगी, और ऐसा हर रकम पर होता है, चाहे वो 500 हो या 1000 हो। चौंक गए ना बच्चों आप? आपको बता दें कि मशीन की स्क्रीन पर ये रकम आपको सही दिखाई देती है, जबकि चोरी वाले चूहे इसका कुछ हिस्सा कुदर चुके होते हैं। भाई अब तो चोरी का नया तरीका आ गया है, वो तरीका है चिप। हाँ दोस्तों, चिप। यूपी के पेट्रोल पंपों का ये चिप कांड तो आपको याद ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिप नाम की चीज पेट्रोल पंप की मशीन में लगाई जाती है। आकार में छोटी होने के बावजूद दिखाई नहीं देती। ये चिप फिट होने के बाद एक रिमोट कंट्रोल में रहती है, जिसकी सहायता से आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं। यानी काली कमाई की ये पूंजी पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी के हाथ में रहती है। दोस्तों इस चिप की करामात ये है कि जब आप पेट्रोल भरवाते हैं तब इस चिप को रिमोट द्वारा चालू कर दिया जाता है। जैसे ही चिप चालू होती है आपके द्वारा भरवाए गए पेट्रोल में कटौती हो जाती है। जैसे आपने 500 ml पेट्रोल भरवाया तो आपको आपका पेट्रोल पूरा न मिलकर मशीनों में की गई सेटिंग के हिसाब से 470 या 480 के लगभग ही मिलेगा। यानी दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके हजारों लाखों की कमाई, जबकि इस चोरी को मशीन दुरुस्त ही बताएगी। अगर अचानक से इस पेट्रोल की चोरी से किसी टीम का छापा लगता है तो ये लोग रिमोट की सहायता से फौरन चिप को निष्क्रिय कर देते हैं। यानी मशीन चुपचाप पहले जैसे काम करने लगेगी और किसी को खबर भी नहीं लगेगी। ये लोग तो चरणदास चोर के भी बाप निकले भाई। ये रिमोट वो डिवाइस है जो मशीन के अंदर चिप लगा है उसको एक्टिवेट करती है। अगर कोई चेकिंग हो जाए या कोई आदमी किसी पैमाने में डीजल या पेट्रोल लेने आए तो इस चिप से ये मशीन में जो चिप लगी है उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, जिसे सही तोल निकलती है। और इसके बाद इनको गलत तोल निकालनी है तो फिर रिमोट को एक्टिवेट करते हैं। अब सुनिए दोस्तों, मान लीजिए आप अपने 4 पहिया वाहन में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और वहाँ हर तरह से आप सावधान रहते हैं।
और अपनी सीट पर बैठे हुए ही अपने आंख कान चौकन्ने रखते हुए पेट्रोल भरने वाले पर पूरी नजर रखते हैं। मगर पेट्रोल भरने वाला आपके वाहन की टंकी भरते वक्त हाथ में थामे पाइप को ऑन ऑफ करता रहता है, जबकि इसे इकट्ठा लॉक लगाना चाहिए, मगर वैसा नहीं करता क्योंकि पाइप ऑफ करते ही पेट्रोल वापस अपने टैंक में चला जाता है। देखा बेटा, हो गई ना चोरी ठीक आपके नाक के नीचे। दोस्तों, आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी पर कोई इतनी आसानी से डाका डाल ले, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको इस तरह की पेट्रोल चोरी से बचना है तो हमारी इस वीडियो पर बताई गई बातों पर ध्यान देना होगा और दूसरों को भी हिदायत देनी होगी। आप इस तरीके से पेट्रोल चोरी पर लगाम लगा सकते हैं। सबसे पहले आप रीडिंग बॉक्स पर 0 पर ध्यान दें। कोई आपका ध्यान हटाने की कोशिश न करे। इस मामले में सजग रहें। ज्यादा पेट्रोल भरवाते वक्त कर्मचारी के हाथ में थमे पेट्रोल पाइप पर ध्यान दें। वो उस पाइप को बार बार ऑन ऑफ न करे, और ये अगर ऑफ भी करता है तो फिर उसे 0 से ही शुरुआत कराएं, क्योंकि उसका लगातार ऑन ऑफ करते रहना ही उसकी चोरी है। और न ही पेट्रोल कभी राउंड फिगर में भरवाएं। 300, 400 या 500 में नहीं, बल्कि 320, 420 इस तरह से भरवाएं, ताकि ऑटोमेटिक चोरी के शिकार आप न हो। और एक बात और, साहब बनकर अपनी गाड़ी में न बैठे रहें, बल्कि अपनी गाड़ी से उतरकर ही पेट्रोल भरवाएं। अगर गाड़ी से नहीं उतरना तो बैक और फ्रंट मिरर से कर्मचारियों की हरकतों पर नजर रखा कीजिए। कोशिश ये रहनी चाहिए कि विश्वसनीय पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाएं। रही बात मशीन में सेटिंग कर पेट्रोल चुराने की, तो आप अपने वाहन के इंजन मीटर से और वाहन के एवरेज से पेट्रोल चोरी को भांप सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आप इस गलती का पता नहीं लगा सकते दोस्तों। और अगर आप ये गलती पकड़ लेते हैं तो इसकी शिकायत करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी पेट्रोल चोरी पकड़ी है? कैसे? क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसा फंडा आया है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।